क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 डिजिटल सिटीजनशिप को हम पढ़ रहे हैं। तो 3-4 वीडियोस मैं इसकी अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 7 की कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो पेज नंबर 137 तक हम पढ़ चुके हैं। तो 137 का जो नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसको आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। Security and privacy. When we work online, we actually are vulnerable to many threats to our security and privacy. नहीं, जब भी हम ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन से मुराद यही है कि जब हम कंप्यूटर के ऊपर बैठे हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो हमें कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। जैसे आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो कई तरह के थ्रेट्स का आपको सामना करना पड़ता है, जिससे आपको बचना पड़ता है। इस तरह जब ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर होंगे तो आपको कई तरह के थ्रेट्स जो है उनका सामना करना पड़ेगा। उनसे कैसे बचेंगे, वो थ्रेट कौन से हैं और उनसे बचना कैसे है, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले मालवेयर। मालवेयर इज एन एब्रीविएशन फॉर मालिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर इज एक्टिवेटेड व्हेन ए यूजर क्लिक ऑन ए मालिशियस लिंक और अटैचमेंट। मालिशियस यानी मालवेयर एब्रीविएशन है मालिशियस सॉफ्टवेयर का। मालवेयर एक्टिवेट तब होता है जब आप किसी ऐसे लिंक या अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। फोटो को अटैच होती है, कोई लिंक आपको भेजा जाता है, विच लीड्स टू इंस्टॉलिंग डेंजरस सॉफ्टवेयर, जो कि आपको लेके जाता है कि कोई भी डेंजरस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें। लिंक पे क्लिक करेंगे या किसी अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई सॉफ्टवेयर जो है वो डेंजरस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको नज़र भी नहीं आएगा। दी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल देमसेल्फ इन बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में इंस्टॉल होते हैं, ऑटोमेटिकली आपको शो नहीं होते। व्हेन वी आर इंस्टॉलिंग एनी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, यानी कि जब हम कोई लेजिटिमेट से प्रॉपर को ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो उस चक्कर में वो सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड नहीं होता, हमको और जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। द कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर आर स्पाईवेयर, ransomware and viruses. These malware also damage file in our system. बेसिकली इनका काम ये है कि हमारे सिस्टम में जो फाइल्स हैं उनको डैमेज करना और वहाँ से जो डाटा है वो इकट्ठा करके उसको किसी और मकसद के लिए यूज़ करना। तो ये तो हो गया मालवेयर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। अब है प्रिवेंशन, इनसे बचा कैसे जाता है। ये पे है प्रिवेंशन, बचा कैसे जाता है। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल फायरवॉल, ये भी एंटीवायरस की एक किस्म है। रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है एंटीवायरस को, बल्कि रेगुलरली इसको अपडेट भी करना है। बैकअप डाटा रेगुलरली, अपने डाटा को रेगुलरली बैकअप करना है। ओनली बाय ऐप्स फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, जो भी ऐप्स आप बाय करते हैं या खरीदते हैं या डाउनलोड करते हैं किसी ट्रस्टेड सोर्स से करनी है, जिसको आप जानते हो, जो ऑथेंटिक को। जैसे गूगल प्ले स्टोर से आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो ऑथेंटिक और ट्रस्टेड होती है। इस तरह इंटरनेट के ऊपर या लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है, वहाँ पे जो ऐप मिलेगी वो आपको सारी की सारी ऑथेंटिक होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन मालवेयर सॉफ्टवेयर। मालवेयर सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना है, ये यहाँ से लेके आपका यहाँ तक होगा। एंड हाउ वी कैन सेफ गार्ड फ्राम मालवेयर सॉफ्टवेयर। हम सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं अपने आप को कैसे बचा सकते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर से। तो ये प्रिवेंशन में आएगा। ये 5 इसके पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपने लिखने हैं। तो ये आपका मालवेयर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डेनियल ऑफ सर्विसेज। डेनियल ऑफ सर्विसेज DOS इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट थ्रेट that floods a computer with the data so it cannot respond to any other request। यानी कि ये इस तरह का floods of computer threats that floods a computer with the data, यानी इतना ज़्यादा डाटा वो आ जाता है, थ्रेट्स बेसिकली आता है, जिससे आपका कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाता है। सम टाइम देखा आपने कि आपका जो लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, हैंग हो जाता है। जब वो हैंग हो जाता है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। इन दिस टाइप ऑफ अटैक द अटैकर सेंड ए 100 ऑफ फाइल्स इन ए क्विक स्पैम ऑफ टाइम, यानी इसमें एक फाइल नहीं होती, 100 ऑफ फाइल्स जो हैं वो फ़ौरन आपको सेंड की जाती हैं। दैट ओवर बर्डन द सिस्टम काजिंग इट टू हैंग, यानी आपका जो सिस्टम है, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप है, वो ओवर बर्डन हो जाता है। यानी वो रूटीन से जो जिस हिसाब से वो चल सकता है, जितना वो बर्डन बर्दाश्त कर सकता है, जितनी उसकी रैम रोम है, उससे ज़्यादा जो आ जाता है वो फिर हैंग होना शुरू हो जाता है। तो सवाल यही बनेगा, जिसने डिफाइन मालवेयर सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे डिफाइन डेनियल सॉफ्टवेयर एंड हाउ वी कैन सेफ गार्ड फ्रॉम डेनियल सॉफ्टवेयर। तो प्रिवेंशन के इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो आपको हर प्रिवेंशन में आएगा। ओनली बाय ऐप्स फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, वो भी यही है। रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल फायरवॉल। जो आपको प्रिवेंशन आपको ऊपर नजर आई है, प्रिवेंशन वही प्रिवेंशन है, दोबारा बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा वो याद कर लेंगे। ये तकरीबन हर जो आगे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनमें यही प्रिवेंशन आपके काम आएगी। तो सवाल भी आपका यही बनेगा, बार बार मैं सवाल नहीं लिख रहा, जस्ट अपने मालवेयर की जगह डेनियल सर्विसेज चेंज करना है, तो आपका जो सवाल है वो
हो जाएगा। तो 137 तक आपका काम मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 3 पे हैकिंग। Hacking is when a unknown person use a local network or internet to gain access of another computer। यानी किसी भी कंप्यूटर, किसी भी जीमेल अकाउंट, किसी भी मोबाइल पे कोई अननोन पर्सन जो है वो अटैक करता है, उसको हैक करने की कोशिश करता है। हैक से मुराद है गेन एक्सेस, उसकी एक्सेस हासिल कर लेता है। हैकर मोस्टली हैक वेबसाइट होस्टेड ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर जो भी वेबसाइट है उनको हैक करने की कोशिश करता है हैकर। एंड सम टाइम ट्राइज टू गेट होल्ड ऑफ डाटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर के ऊपर डाटा होता है या जो वेबसाइट के ऊपर डाटा होता है उसके ऊपर उसका होल्ड आ जाता है। यानी जैसे चैनल हैक हो गया, जब मेरा चैनल हैक हो जाता है तो उसके ऊपर कोई और बंदा जो है वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर देगा अपनी मर्जी की, उसकी एक्सेस जो है चैनल की मेरे पास नहीं रहेगी। और अल्लाह करे कि कभी ऐसा ना हो कि चैनल हैक हो, ये भी एक बड़ी खतरनाक जो है वो चीज़ होती है। तो ये हो गया हैकिंग। अगेन आता है डिफाइन हैकिंग। हैकिंग क्या होती है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। आगे इसकी प्रिवेंशन, इससे बचना कैसे है। इंस्टॉल ए रिलायबल फायरवॉल, वही बात जो पहले की है। डू नॉट डाउनलोडेड एनीथिंग फ्रॉम अनरिलायबल साइट, कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज़, कोई भी फाइल अनरिलायबल साइट से नहीं करनी। अनरिलायबल जिसको आप जानते ही नहीं, जिसका पता ही नहीं है कौन सी साइट है, कभी यूज़ ही नहीं की, उससे कुछ नहीं डाउनलोड करना। डू नॉट एक्सेप्ट फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन पीपल ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर भी किसी अननोन पर्सन से रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। ये भी मैं एक दफ़ा फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुका हूँ, जिससे मेरा मोबाइल ही पूरा जो है वो हैंग हो गया। बाद में पूरा मोबाइल को रीसेट किया, उस बंदे से जान छुड़ाई, अनफ्रेंड किया, 2-3 दिन बाद जाके मेरा मोबाइल जो है दोबारा प्रॉपरली फंक्शनल होना शुरू हुआ। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड, यूज़र नेम और अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद एनीवन, किसी के साथ भी अपनी पासवर्ड, यूज़र नेम या कुछ और क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन किसी से बिल्कुल शेयर नहीं करनी। ये इसकी प्रिवेंशन है। अगेन क्वेश्चन वही बनेगा, डिफाइन हैकिंग, हाउ वी सेव गार्ड फ्राम हैकिंग। तो ये वाला सवाल और प्रिवेंशन इसकी ये 4 आपने लिखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पैम। जो नेक्स्ट सिक्योरिटी थ्रेट है वो है स्पैम। हैकर कैन एक्सेस सेंसिटिव डाटा, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, डायग्राम के जरिए शो भी किया गया। स्पैम और जंक ईमेल आर सेंट फ्रॉम वेरी सिस्टमेटिक ऑटोमेटेड कंप्यूटर, यानी जो स्पैम और जंक मेल होती हैं बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर से सेंड की जाती हैं। इट डज नॉट कम फ्रॉम द सेम ईमेल एड्रेस, वो सेम ईमेल एड्रेस से नहीं आती, बट देयरफॉर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रैक डाउन द सोर्स। लेकिन इसका ट्रैक डाउन करना कि ये सोर्स क्या है, ईमेल कहाँ से आई है, इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दिस स्पैम मेल डिलीवर कंप्यूटर वायरस, इसमें कंप्यूटर वायरस डिलीवर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं टू मैनी कंप्यूटर एट ए टाइम, यानी एक वक्त में उसमें सॉफ्टवेयर वायरसेस होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं। दे आल्सो एंड अप सेंडिंग मैसेज एंड गेटिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ओनर, सिस्टम ओनर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की जाती है। और सम टाइम जो एंटीवायरस बनाते हैं वही वायरस बना के भेजते हैं, जब वायरस कंप्यूटर में आएगा तो उनका एंटीवायरस तभी जो है वो सेल होगा। तो ये एंटीवायरस वाले भी वायरस बनाते हैं, फिर उसका एंटीवायरस बनाते हैं और वो छोड़ दिया जाता है। तो स्पैम के बारे में अगर आता है तो स्पैम का आप यही लिख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो प्रिवेंशन है वो नीचे लिखी हुई है, उसको देख लेते हैं। प्रिवेंशन है नेवर अप्लाई टू अननोन अनोनियस मेल, यानी किसी अननोन या किसी ऐसे बंदे को मेल को जिसको आप जानते नहीं, जिसका पता नहीं, उसको कभी रिप्लाई ना करें। सेट फिल्टर ऑन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट में फ़िल्टर लगा के रखें कि कौन सी ईमेल आपको आनी चाहिए, कौन सी मेल जो ऑटोमेटिकली जो जंक मेल में चली जाए। इफ़ यू रिसीव एनी सस्पिशियस ईमेल जस्ट मार्क एज जंक मेल और शिफ्ट टू द स्पैम, यानी कोई भी सस्पिशियस मेल आपको आ रही है उसको मार्क कर दें जंक और शिफ्ट कर दें स्पैम में। तो अगली दफ़ा इस तरह की कोई भी मिलती जुलती ईमेल आएगी तो ऑटोमेटिकली वो फिर जंक मेल में या स्पैम मेल में चली जाएगी, आपको बार बार उसमें जो है वो करना नहीं पड़ेगा। स्पैम क्या होता है और कैसे इससे कंप्यूटर अपने लैपटॉप को बचा सकते हैं, ये 3 पॉइंट आपने इसके लिखने हैं। नेक्स्ट है फिशिंग, a legitimate looking email sent to email address in bulk with the false link to any social media website and ask a person to send personal detail or login by using a link given in email। any legitimate looking email, legitimate looking email से मुराद है कि ऐसी ईमेल जो देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन ईमेल है, जेन्युइन आपके किसी दोस्त ने, किसी कंपनी ने आपको ईमेल भेजी है। जैसे मुझे यूट्यूब किसी की ईमेल रेगुलरली आती रहती हैं, तो इस तरह की जो मेल है वो यूट्यूब का जो है लगेगा आपको यूट्यूब की तरफ से आई है, किसी और सोर्स की तरफ से आई है, तो देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है। तो उसमें वो लिंक होगा, जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो सोशल मीडिया वेबसाइट पे लेके जाएगा।
दीज ईमेल लुक कन्विंसिंग एंड आर्ग्यू टारगेट टू एक्ट फास्ट। ये ईमेल कन्विंसिंग होती हैं, यानी इसमें ऐसी बात की जाती है जो बंदे को कन्विंस करती है हाँ ये बात ठीक हो रही है, और जल्दी से जल्दी आपको कहा जाता है कि इस लिंक पे क्लिक करें, ये लिंक फ़ौरन एक्सपायर हो जाएगा, तो जल्दी जो है क्लिक करवाने की कोशिश की जाती है। सो द फिशर गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, जिससे फिशर को इंफॉर्मेशन सारी की सारी मिल जाती हैं। तो फिशिंग का पहले भी हमने टॉपिक पढ़ा, दोबारा आ गया। तो फिशिंग क्या होती है, एक्सप्लेन द टर्म फिशिंग, वो यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसकी जो प्रिवेंशन है वो हमें आगे चल के अगले पेज के ऊपर नज़र आएगी। दीज ईमेल मे कंटेन स्पेलिंग एरर, इनमें स्पेलिंग एरर होगी, सो चेक इट डिटेल बिफोर क्लिक ऑन द लिंक। लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले डिटेल्स इसको चेक करें, स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी होती है इस तरह की मेल में। यूआरएल शोन इन ईमेल डू नॉट मैच द ओरिजिनल वेबसाइट, जो यूआरएल आपको दिया जाता है वो ओरिजिनल वेबसाइट से मैच ही नहीं करता। डू नॉट क्लिक ऑन द गिवन लिंक, जस्ट विजिट द वेबसाइट फ्रॉम ब्राउजर और ऐप डायरेक्टली। उस लिंक पे क्लिक ना करें, जो वेबसाइट आपको शो किया जा रहा है उस पर लिंक ना क्लिक करें, बल्कि अलहदा से गूगल के ऊपर वो वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करें, उस लिंक के जरिए ना करें। तो वेबसाइट ऊपर कुछ लिखी होगी google.com, ये वो नीचे जो लिंक है वो कहीं और ले जाएगा आपको। तो जो वेबसाइट का नाम आपको दिया गया ऊपर कि ये वेबसाइट खुलेगी, उसको वैसे ही आप गूगल में ओपन करके चेक कर लें कि आया वही वेबसाइट, ये काम जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है वो कह रही है कि नहीं, वहीं से पता आप चल जाएगा। नंबर लास्ट पे 6, वेनेडलिज्म। ऑनलाइन वेनेडलिज्म इज अ डैमेज और डिस्ट्रक्शन दैट टेक प्लेस इन डिजिटल फॉर्म। ये बेसिकली जिसको कहते हैं ना बम धमाका आम जुबान में, तो ये बेसिकली बम धमाका है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हर चीज़ को तबाह कर देता है। साइबर वेनेडल क्रिएटिंग मालवेयर दैट डैमेज इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स सारी की सारी उड़ा देगा, और एलिमेंट्स दैट इंटरप्ट इट्स नॉर्मल वर्किंग, या कुछ जो इसकी जो नॉर्मल वर्किंग है कंप्यूटर की या फाइल्स की वो इंटरप्ट हो जाएगी। और हार्ड डिस्क ड्राइव टू डिसेबल कंप्यूटर सिस्टम, और यहाँ पूरी जो आपकी डिस्क ड्राइव है उसको ही उड़ा देगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम ही पूरा जो है वो उड़ा देगा। तो ये बेसिकली इसको आसान अल्फाज में कहें, टर्म मुश्किल सी है कि बम धमाका ही आपके सिस्टम के ऊपर पूरे का पूरा उड़ जाएगा, जस्ट वो फिजिकल जो आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है वही है, अंदर उसके कुछ भी नहीं रहेगा। तो प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है इससे? इंस्टॉल एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, वो तो करें ही करें। नेवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम ETC विद एनीवन, किसी से डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम शेयर नहीं करनी। असल में CNIC के ऊपर कोई फादर नेम लिखा होता है वो तो वैसे ही पता चल जाता है, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो किसी से शेयर ना करें। कीप ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट रखें। इफ़ यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर ऑलवेज मेक श्योर टू लॉग आउट व्हेन यू आर डन विद योर वर्क। किसी पब्लिक कंप्यूटर में या लैब के अंदर काम कर रहे हैं तो जब भी आप अपना काम कर लें तो उसको लॉग आउट कर लें, पासवर्ड वगैरह जो लगाए हैं उसको साइन इन किया हुआ है तो उसको लॉग आउट कर दें। तो ये था जी आपका 6 जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स पढ़े, और वो कौन कौन से हैं। तकरीबन देखने में एक जैसी लग रहे हैं लेकिन इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क है। प्रिवेंशन इनकी अगेन 3-4 जो मेन बातें वही हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, अप टू डेट रहें और अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हाइड रखें, किसी से शेयर ना करें। ये बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा इंटरनेट के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।